अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज फुरकान अहमद है। मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। आज आपसे अपनी फील्ड से रिलेटेड एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे लोग काफ़ी डरते हैं। डरना भी चाहिए। और ये प्रोसीजर है डायलिसिस। डायलिसिस पे लोग आते क्यों हैं? मतलब डायलिसिस हमारा पैशन नहीं है। हम लोगों को ढूंढते नहीं है कि यार आओ हमसे डायलिसिस करवाओ। लेकिन जब खुदा ना खास्ता किसी वजह से गुर्दे खराब हो जाएं तो फिर हम कहते हैं अब आप डायलिसिस करवाएं। और यकीन करें, मरीजों को और उनकी फैमिली को डायलिसिस की तरफ लेके आना बहुत मुश्किल काम होता है। पहले तो हमारी बात मानते नहीं है। जब बात मानते हैं तब तक टाइम बहुत आगे चला जाता है। हम तो लोगों को पहले समझाते हैं कि यार अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल करो, परहेज करो, दवाई खाओ, इंसुलिन लगाओ, शुगर का चार्ट मेंटेन करो। वो उस वक्त भी बात नहीं मानते। जिनको गुर्दे में पथरी होती है उन्हें हम कहते हैं पथरी का इलाज करवा लें, दर्दों की गोलियां ना खाएं, हकीम की दवाइयां ना खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, पालक साग लोबिया बड़ा गोश्त ड्राई फ्रूट कम कर दें। वो तब भी बात नहीं मानते हमारी। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को हम कहते हैं जी आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, नमक कम खाओ, दवाइयाँ इस्तेमाल करो, मॉनिटर करवाओ और चेक कराओ। वो अपने वक्त वो भी बात नहीं मानते। तो अमूमन ज़्यादातर यही लोग होते हैं जो हमारे पास डायलिसिस पे आते हैं। बहुत कम मरीज दुनिया में हैं जिनके किडनी सडनली खराब हो जाए, एकदम खराब हो जाए, या क्रोनिक जीएन जो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होते हैं जिसमें नेफ्रॉन की बीमारियां होती हैं, वो तो मरीज बहुत कम होते हैं। दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी जो ज़्यादातर लोग डायलिसिस में हैं वो शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से और गुर्दे की पथरियों की वजह से हैं। अब खुदा ना खास्ता गुर्दे खराब हो गए, अब हम उन्हें क्या करें? वो कहते हैं आप डॉक्टर साहब दवाइयां बताएं, हम दवाइयां खाएंगे, अब आप जो कहेंगे हम करेंगे। अब मैं उन्हें क्या कहूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हमारे पास कोई और हल होता कि जो गुर्दे छोटे हो गए हैं या शुगर की वजह से गुर्दे खराब हो गए, बिल्कुल सफेद हो गए, तो मैं उन्हें क्या तरीका इलाज बताऊं? मतलब कोई मुमकिन होता मेरे पास इलाज होता या दुनिया में कहीं होता, तो वो क्यों ना करते हम लोग? हमें क्या जरूरत है कि हम मरीजों का इलाज ना करें? फिर हम उन्हें कहते जी अब आप किडनी खराब होगी, अब आपने डायलिसिस पे आना है, आप फिस्टूला बनवाएं या ट्रांसप्लांट का प्लान बनाएं। तो वो उस वक्त ये बात नहीं मानते। उस वक्त वो नहीं मानते कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करनी है, गुर्दे की पथरियों का इलाज करना है। अब जब इसका वक्त आता है ये भी टाइम पे बात नहीं मानते। तो डायलिसिस करना हमारा पैशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। ना ही ये सेहतमंद मरीज का डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस किया ही उसका जाता है जिसको जरूरत हो। हम डायलिसिस कब लोगों को कहते हैं? जब आप डायलिसिस करवाएं, जब किसी का पोटाशियम बहुत ज्यादा हो जाए और वो ठीक ना हो रहा हो। अब जब पोटाशियम ज्यादा होगा और वो दवाइयों से ठीक नहीं होगा तो हाइपर कैलीमिया की वजह से दिल बंद हो जाएगा, सडनली डेथ हो जाएगी। या फिर दूसरी इंडिकेशन है जब मरीज के जिस्म में पानी भर जाए, फ्लूइड ओवरलोड हो, फेफड़ों में पानी आ जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए, तब हम कहते हैं अब डायलिसिस करवाएं क्योंकि दवाइयों से पानी नहीं निकल रहा। या फिर गुर्दे खराबी की वजह से दिल इफेक्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, और इसके अंदर तो हमने करना ही डायलिसिस है और तो कोई तरीका ही नहीं है इसका। या फिर जब गुर्दे के मरीजों के भूख खत्म हो जाए, जिस्म पे खारिश हो जाए, उल्टी मतली हो जाए, गनूदगी में चले जाएं, तब हम कहते हैं डायलिसिस करें। अब यहाँ पे मरीज कहते हैं कि जनाब हमारा मरीज तो बहुत कमजोर है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखें, जो डायलिसिस के मरीज होते हैं जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिनका खाना पीना बंद होता है, उल्टी मतली होती है, सांस फूल रहा होता है, तो तभी तो उनका डायलिसिस किया जाता है। कि वो सेहतमंद होंगे तो उनका डायलिसिस क्यों करेंगे हम? तो बीमार आदमी का ही डायलिसिस किया जाता है ताकि वो सेहतमंद हो जाए, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। लोग हमें कहानी सुनाते हैं फलां मरीज का डायलिसिस हुआ वो फोत हो गया, उसका डायलिसिस हुआ वो फोत हो गया। तो ये बात ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं पता होता कि उस मरीज की पूरी कहानी है क्या, वो कब हॉस्पिटल गया, उसने क्या परहेज किया, क्या उसका पूरा इलाज हुआ। अब बाज लोग हमारे पास आते हैं बिल्कुल खत्म होते हैं, सांस उनका फूला होता है,
ठीक है जी, मुश्किल हो जाती है हमारे लिए डायलिसिस करना, ब्लड प्रेशर लो होता है। तो अब इन लोगों का जो ऑलरेडी अपना सब कुछ खराब करके हमारे पास है, अगर डायलिसिस पे उनको नुकसान होता है, उसका ये मतलब तो नहीं कि डायलिसिस की वजह से उनकी डेथ हुई है, ये तो उनके डिलेड डिसीजन की वजह से हुई है। जो वक्त पे अगर फैसला किया जाता तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती और जिंदगी की मोहलत बढ़ जाती अगर लिखी होती तो। अब जब किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो मरीज हम तक पहुंचते ही नहीं है वक्त पे। अब जिसका GFR लेस देन 30 हो जाए तो किसी भी डॉक्टर के पास है, उसको चाहिए कि मरीज को गुर्दे वाले डॉक्टर के पास भेज दे, ताकि हम उसको मुमकिन इलाज बता सकें, हम उसका फिस्टुला बनवा सकें, हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए गाइड कर सकें। तो जब गुर्दे खराब होते हैं तो उनके पास 3 ऑप्शन है। या तो वो हीमोडायलिसिस करवाएं, ये जो मेरे पीछे आप मशीनें देख रहे हैं ये सारी हीमोडायलिसिस की हैं, जो हम खून के थ्रू करते हैं। आम फहम जबान में से कहते हैं जी हम खून की सफाई कर रहे हैं या फिर गुर्दे की सफाई कर रहे हैं। दूसरा होता है पेट के जरिए खून की सफाई की जाती है, उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। और तीसरा ऑप्शन है कि उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ट्रांसप्लांट मतलब नया गुर्दा उसको लगा दिया जाए। इसके अलावा कोई ऐसा हल नहीं है अभी तक कि जिनके गुर्दे खत्म हो गए हैं और हम उनको बगैर किसी और चीज के, बगैर किसी डायलिसिस के या ट्रांसप्लांट की मदद से हम उसको बेहतर कर सकें। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा हीमोडायलिसिस ही किया जा रहा है, उसके बाद फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है और फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी जब GFR लेस देन 30 हो जाए तो पेशेंट्स को चाहिए कि वो गुर्दे वाले डॉक्टर को अपने शहर, अपने नजदीक जरूर मिलें। गुर्दे वाले डॉक्टर 2 हैं, एक है नेफ्रोलॉजिस्ट और एक है यूरोलॉजिस्ट। तो आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना है। यूरोलॉजिस्ट का काम है जब ट्रांसप्लांट होगा तो उसको वो ऑपरेशन करके नया गुर्दा लगाएगा। हम ट्रांसप्लांट के लोगों को कहते हैं कि अगर आपके पास गुर्दा है, फैमिली में डोनर है आपके पास, तो GFR जब लेस देन 20 हो जाए तो आप प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट की तरफ मूव कर जाएं, यानी वक्त से पहले आप ट्रांसप्लांट करवा लें, ताकि उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। डायलिसिस के जो नुकसान हैं वो मरीज तक नहीं पहुंचेंगे और उसका जो ग्राफ्ट है, नया गुर्दा, वो अच्छा काम करेगा। जब अब वक्त पे मरीज हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री सुनते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं और उसके डोनर देखते हैं, उसका ब्लड ग्रुप देखते हैं और जो जो मरीज के इश्यूज होते हैं हम उसको ठीक करते हैं। गुर्दा जब खराब हो जाए तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हम हीमोग्लोबिन को बेहतर करने के लिए हम उसको दवाइयां बताते हैं, उसको इंजेक्शन बताते हैं एरिथ्रोपोइटिन के। दूसरा इश्यू क्या होता है कि मरीज के जिस्म में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है। जब तेजाबियत ज्यादा होगी, सांस फूलेगा, हम उसको समझाते हैं कि आपने क्या क्या दवाइयां खानी है, उसमें हम सोडामेड की गोली लिख के देते हैं उसको। उसके अलावा इन मरीजों में फास्फोरस ज्यादा होता है। जब फास्फोरस ज्यादा होगा तो जिस्म पे खारिश होगी, खून की रगों के अंदर कैल्शियम फास्फोरस जाके जमा होगा, जिसकी वजह से दिल के अमराज ज्यादा होंगे, खून की रगों के मसाइल ज्यादा होंगे। तो हम उनको वो अद्वियात देते हैं उनके टेस्ट करवा के, जिससे कैल्शियम भी नॉर्मल रहे, फास्फोरस भी ज्यादा ना हो और हमारे दिल के मसाइल भी ज्यादा ना हो और उसकी खारिश ठीक हो जाए। उसके अलावा इन मरीजों में पोटाशियम ज्यादा होता है। इन सारी चीजों को करने के लिए हम उनको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि क्या चीज आपने खानी है और क्या नहीं खाना, क्योंकि जो भी आप खाना खाएंगे उसमें पोटाशियम भी है और फास्फोरस भी है। हर अच्छी चीज जो अल्लाह ने बनाई है वो पोटाशियम बेस्ड है। और जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, गोश्त है, दूध है, ये सब फास्फोरस बेस्ड होता है। तो जब हम उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन करके देंगे, हम उनको बताएंगे क्या आपने परहेज करना है और क्या चीज आपने खानी है और कितना इस्तेमाल करना है, तो लाजमी सी बात है कि उसका किडनी ज्यादा खराब नहीं होगा। मुताल्लिका अद्वियात वो लेगा, गैर जरूरी अद्वियात बंद हो जाएंगी उसकी। तो गुर्दे का डॉक्टर किसी भी और डॉक्टर से ज्यादा गुर्दे को बेहतर जानता है। जब तक आप गैर मुतल्लिका लोगों तक रहेंगे आपको इतना फायदा नहीं होगा, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसको समझाते हैं कि आप वक्त से पहले फिस्टुला बनवा लो। हम 1 साल पहले उसको बताना शुरू करते हैं कि आपका फिस्टुला बनेगा, आपने अपने उल्टे बाजू का ख्याल रखना है, इस पे कैनुला नहीं लगवाना, आपने इस पे कोई टीका नहीं लगवाना, इससे ब्लड सैंपल नहीं देना आपने, और इस बाजू की आपने एक्सरसाइज करनी है।
डायलिसिस पे आने से 6 महीने पहले हम उससे कहते हैं कि अब आप अपना फिस्टूला बनवा लें। फिस्टूला बनवाने का मतलब ये नहीं है कि लाजमी आपका डायलिसिस होगा। ये इसकी मिसाल आप यूं लीजिए कि आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं और आपके पास गाड़ी में स्टेपनी नहीं है उसकी, और गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप इंतजार करेंगे कोई आपकी मदद के लिए आए, वो आपको टायर नया देगा, उसकी कीमत भी ज्यादा लेगा, उसकी क्वालिटी भी शायद वो अच्छी ना हो, और जितनी देर आप ठहरे रहे उसका आपको नुकसान हुआ। और खुदा ना खास्ता आप किसी आंधी तूफान में आप जाके ठहर जाएं, किसी जंगल में किसी रात के वक्त आप ठहर जाएं, तो ज्यादा नुकसान होगा ना उसका। तो बेहतर है कि आपके पास गाड़ी में स्टेपनी हो और वर्किंग कंडीशन में हो, ये ना कि उसमें हवा ही ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप फिस्टूला बनवाएं और वो वर्किंग हालत में हो, और ये 6 महीने पहले हम उसको मरीज को समझाते हैं कि आपने अपना फिस्टूला बनवाना है। अब फिस्टूला के लिए जब हम गाइड करते हैं, ये एक और लंबी कहानी है कि मरीज उस बात तक पहुंचता ही नहीं है, उसको लगता है कि फिस्टूला कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें बेहोश करेंगे, खून की बोतल लगेगी, या कोई मशीन डाल देंगे इसके अंदर, तो मशीन डालेंगे तो हमारा हाथ नकारा हो जाएगा, हम इस पे काम नहीं कर सकेंगे, हम सो नहीं सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वीडियो में एक तस्वीर मिलेगी कि फिस्टूला होता क्या है। ये मुख्तलिफ जगहों पे बनाया जाता है, या तो ये रिस्ट पे बनाया जाता है यहाँ पे, या फिर ये एल्बो पे बनाया जाता है। तो इसके बनाने का मकसद ये होता है कि हमारे पास डायलिसिस करने के लिए ब्लड फ्लो अच्छा हो, खून का बहाव अच्छा हो, ताकि हम डायलिसिस कर सके मरीज का। अब फिस्टूला में कुछ नहीं हो, छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें खून की रगों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ना इसमें बेहोशी की जाती है, ना ही इसके अंदर कोई उसको खून की बोतल की जरूरत है। 20 मिनट का प्रोसीजर है जिसको आता हो काम। और फिस्टूला वाला बाजू नकारा नहीं होता, आप अपना रूटीन का काम कर सकते हैं। ये इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं है, सिर्फ बाजू का आपने ख्याल रखना कि आपके नीचे रात को सोते हुए बाजू ना आ जाए, और वक्त पे फिस्टूला बनवा लें, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर जब आपको समझाए उसकी बात को माने, क्योंकि डॉक्टर ने जो इल्म हासिल किया है वो इसी चीज के लिए किया कि लोगों को गाइड कर सके। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे, अपने ताए फूफे की बात मानेंगे, आप सब्जी वाले की बात मानेंगे, आप दुकानदार की बात मानेंगे, आप किसी और भी बड़े इंजीनियर की भी बात मान लेंगे, उसकी वैल्यू तो वो नहीं हो सकती जो गुर्दे वाला डॉक्टर आपको बता रहा है। लोग मशवरा करते हैं आपस में, जी हम घर में, भाई घर में कोई तुम्हारे डॉक्टर बैठा हुआ है जो मशवरा देगा? घर में जो लोग बैठे होते हैं वो अमूमन मेडिकल से रिलेटेड तो होते ही नहीं है। वो मेडिकल से रिलेटेड भी हो तो इतने ही होंगे कि यार वो फार्मेसी का कोई बंदा होगा, या फिजियोथेरापी वाला कोई होगा, या फिर कोई दवाइयों का काम जानता होगा, मेडिकल स्टोर वाला होगा, इससे ज्यादा तो कोई नहीं होगा वो। तो जब गुर्दे वाला डॉक्टर आपको समझाए कि आपने फिस्टूला बनवाना है तो आप उसकी बात माने, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट खुद फिस्टूला नहीं बनाता, माने उसको तो माली फायदा ही कोई नहीं है उसके आपके फिस्टूला बनवाने से। उसको तो फायदा है कि आपको नलकी डाले, नलकी डालेगा तो 20-25 हजार आ जाएगा, या 80-90 हजार आएगा जब परमाकैट डालेंगे। फिस्टूला बनवाने का सरासर फायदा सिर्फ और सिर्फ मरीज को और उसकी फैमिली को है। और ये बहुत सारे लोग बात उस वक्त समझते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी 60% लोग वक्त पे बात मानते ही नहीं है हमारी, कि भाई फिस्टूला बनवाएं ताकि आने वाले काल में आपको मसाइल का सामना ना हो। फिर जब हमारे पास मरीज आते हैं, हम उनको पूरा डाइट चार्ट समझाते हैं, बल्कि साथ देते भी हैं कि आपने पानी कम से कम पीना है, क्योंकि जब आप पानी पिएंगे, जिस समय पानी भरेगा उतना पेशाब आ नहीं रहा। अगर पेशाब आ भी रहा है तो भी वो वाला पेशाब नहीं है जो नॉर्मल बंदे को आता है, क्योंकि गुर्दे का काम है पेशाब को कंसंट्रेट करना, यानी जितना भी गंदा मवाद है वो पेशाब में लेके आना, ताकि पेशाब के थ्रू बाहर चला जाए। जो पेशाब गुर्दे के मरीजों को आ रहा होता है उसमें इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन गंदे मवाद की नहीं होती कि वो हर चीज को बाहर निकाल सके। अगर वो निकाल सके तो फिर तो डायलिसिस की जरूरत ही नहीं होती उसको। तो पानी का इस्तेमाल हम बताते हैं कितना आपने करना है, नमक का इस्तेमाल कितना करना है, कैसे आपने अपनी हिफाजत करनी है। उसके अलावा हम उसको समझाते हैं कि आपने अपनी वैक्सीनेशन करवानी है, हिफाजती टीके लगवाने हैं। अगर वो डायलिसिस पे आने से पहले अपने हिफाजती टीके लगवा लेगा तो वो भी मसाइल का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे डायलिसिस में हेपेटाइटिस बी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 4% लोगों को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, और उनकी वजह से काफी लोगों को फिर डायलिसिस पे हेपेटाइटिस बी होता है। इसके हिफाजती टीके मौजूद हैं।
डायलिसिस पे आने से पहले पहले अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक दफा जब आप डायलिसिस पे आ गए तो वैक्सीनेशन का रिस्पांस ही कम हो जाता है। आम लोगों में अगर वैक्सीनेशन 90% काम कर रही है तो डायलिसिस के मरीजों में वही वैक्सीन 50% काम करेगी। तो डायलिसिस पे आने से पहले पहले अपनी हिफाजती वैक्सीन, जिसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो लगवाएं, नमूनिया की वैक्सीन लगवाएं और हर साल फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवाएं। और अगली चीज है कि डायलिसिस हम कब करते हैं। डायलिसिस की इंडिकेशन मैंने शुरू में बताई, जब पोटेशियम बढ़ जाएगा, जिस समय पानी बढ़ेगा और ठीक नहीं हो रहा होगा, या फिर यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, उल्टी मतली होगी, खारिश होगी, भूख नहीं लगेगी, गनूदगी होगी, झटके लगेंगे, तो ये सारी इंडिकेशन है जब हमने लाजमी डायलिसिस करना ही करना है। ट्रांसप्लांट हम कब करते हैं, जब गुर्दे खराब हो जाएं, तो हम जब उनको ऑप्शन देते हैं कि आप या तो डायलिसिस की तरफ जाएं या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ आ जाएं, तो बहुत सारे लोग प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट तो करवाते ही नहीं है, वक्त से पहले ट्रांसप्लांट की तरफ जाते ही नहीं है। हाँ, जब डायलिसिस पे आ जाते हैं फिर वो भागना शुरू करते हैं जब हमने ट्रांसप्लांट करवाना है। तो ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी है कि आपके पास अपना फैमिली का डोनर होना चाहिए। इसमें ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव ही ब्लड मिले उसको, उसमें बी पॉजिटिव है तो उसको बी नेगेटिव का भी लग जाएगा, बी पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको अपना किडनी डोनेट कर सकता है, लेकिन जब आप टेस्ट करवाएंगे तो वो फिर आपको, आपका जो डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो आपको समझाएगा कौन कौन डोनर हो सकता है। जिससे हम गुर्दा लेते हैं, जो जिसको हम डोनर कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि डोनर को आने वाली जिंदगी में कोई नुकसान ना हो। हम उसके दिल के टेस्ट करवाते हैं, हम उसके जिगर के टेस्ट करवाते हैं, नमूनिया के टेस्ट करवाते हैं, टीबी के टेस्ट करवाते हैं, गुर्दे के टेस्ट करवाते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि उसको कोई आइंदा आने वाली जिंदगी में मसला ना हो। जिस डोनर को ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, गुर्दे में पथरी हो, काला यरकान हो, तो हम उससे गुर्दा नहीं लेते अनटिल अनलेस से काला यरकान ठीक ना हो जाए। तो देने वाले को इश्यू नहीं होता, लेकिन फैमिली का डोनर होना चाहिए, आपका फैमिली फ्रेंड हो जो आपका नादरा ट्री में आ रहा हो, और पाकिस्तान की जो इसकी एजेंसी है होटा, जो इसके लिए परमिशन देती है, उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। डायलिसिस में जब मरीज हमारे पास आ जाते हैं, उनको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। डायलिसिस के मरीजों को इश्यूज क्या क्या होते हैं, इनमें ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाता है, उनके जिस्म में पानी का इशू होता है, पोटाशियम का इशू होता है, नमकियात की कमी या ज्यादती होती है। अगर उनके पास फिस्चुला नहीं है तो कैथेटर लगा हुआ है, तो कैथेटर के इन्फेक्शन हो सकते हैं उनको। फिस्चुला है, फिस्चुला कभी ख़राब हो सकता है उनका। तो डायलिसिस पे आने के बाद मरीजों के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन उनसे कम होते हैं जो लोग डायलिसिस नहीं करवाते। डायलिसिस अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप डायलिसिस पे ज़रूर आएँ। जितना मुमकिन हो आप डायलिसिस से बचें। जितनी बीमारियां आपको हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की पथरी है, पेशाब का इन्फेक्शन है, और अगर कोई क्रोनिक जीएन है, तो हद्दुल इम्कान आपने कोशिश करनी है कि आप डायलिसिस पे ना आए। लेकिन जब वक्त आ जाए, जब उसकी इंडिकेशन हो, तो फिर आप उसमें डिले मत करें, ताकि आने वाली जिंदगी में हम कोई बेहतर रास्ता चुन के आपका इलाज मुमकिन कर सकें। हीमोडायलिसिस क्या है, जो मशीनें हमारे पास हैं, ये हीमोडायलिसिस की हैं। हीमोडायलिसिस क्या होता है, हम ब्लड के थ्रू खून की सफाई करते हैं। मैं आपको डायलिजर दिखाता हूँ। अब जब हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं तो इसको हम फिल्टर कहते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नामों से फिल्टर आते हैं। इसका काम है कि अब ये गुर्दे का काम करे। इसके अंदर मेम्ब्रेन लगी होती है, एक तरफ से पानी आता है, एक तरफ से खून जाता है, और इस तरह करते करते हमारे पास दो तरह के मुख्तलिफ पानी होते हैं, जिसे हम कहते हैं ए पार्ट और बी पार्ट। बी पार्ट में बाइकार्बोनेट होता है और ए पार्ट के अंदर नमकियात होते हैं। ये वो नमकियात हैं जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी हैं। तो इसी फिल्टर के थ्रू हमारे जिस्म के गंदा मवाद पानी में शामिल हो जाता है, और अच्छा मवाद पानी से खून में शामिल हो जाता है, और हम फिर पानी भी जिस्म से डायलिसिस के थ्रू निकालते हैं। मशीन के थ्रू हम उसको निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी जिस्म में जमा होता है। डायलिसिस कोई तकलीफ दे अमल नहीं है। मैं आपको एक अगली वीडियो में मरीजों के इंटरव्यू दिखाऊंगा कि डायलिसिस के दरमियान कोई तकलीफ नहीं होती। देखने वाले को तो शायद हो सकती है, लेकिन जो करवा रहा होता है अपना आराम से लेटा होता है, सोया होता है, देखने वाला समझता है कि बहुत तकलीफ है। मतलब तकलीफ तो है, तकलीफ ये है
कि आपने हफ्ते में 2 या 3 दफा डायलिसिस के लिए आना है, 4 घंटे आपने बैठना है, आप किसी काम करने के लिए लायक नहीं है, एक बंदा आपके असिस्टेंट आ रहा है, आपका पैसा लग रहा है, आपकी दवाइयां लग रही हैं, आप वैसे नहीं है जैसे नॉर्मल आदमी हो सकता है। ये तकलीफ तो है उसमें, लेकिन ये नहीं है कि आप कहें जी डायलिसिस इतना तकलीफ दे कि हम डायलिसिस करवाएं ही ना। तो ये सारी कहानी थी कि जब हमारे मरीजों के गुर्दे खराब होने की, जब गुर्दे खराब हो जाएं तो क्या क्या अमल आपको करना चाहिए, और फिर डायलिसिस क्या है, डायलिसिस की बेसिक मालूमात यही है, यह है हीमोडायलिसिस की। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मरीजों का इंटरव्यू दिखाऊंगा कि डायलिसिस में आने से पहले उनके क्या हालात थे, फिस्टुला ना बनवाने के क्या क्या नुकसान हुए उनको, और फिर डायलिसिस करवाने से उनको क्या क्या फायदा होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर करें उन लोगों तक कि जिनके गुर्दे खराब हो रहे हैं, ताकि वो मेरी बात को सुने, समझें और इस पर अमल करें, और कोशिश करेंगे उनके गुर्दे खराब ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।